सांसद रवनीत बिट्टू हमारे साथ मौजूद हैं। रवनीत जी, आप कैंपेन कर रहे हैं, तमाम जगह देख रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का? देखो, हिंदी में बोलना है पहले। देखो, इलेक्शन जब भी शुरू होती है, हर बार नई तरह की इलेक्शन होती है। इस बार तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि कोविड कारण बहुत गाइडलाइंस भी हैं, और गाइडलाइंस को सब कैंडिडेट को, सब पार्टी को मानना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी मौत का सवाल है। जो प्योर मालवा है, उसमें हमेशा ही दूसरे पंजाब से अलग इलेक्शन होती है। यहाँ पे हर आदमी इलेक्शन में किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है, लेकिन बहुत ध्यान से, मिन्यूटली वो इलेक्शन में दिलचस्पी लेता है। तो मतलब असली इलेक्शन देखनी हो तो यही डिस्ट्रिक्ट हैं वो, चाहे उसमें मानसा है, चाहे बठिंडा है, संगरूर, बरनाला है। ये ऐसे इलेक्शन है जहाँ से सरकार बनती है। तो आज मैं अपने बहुत ही यहाँ पर नामवर हमारे अजीत इंदर सिंह मोफर साहब, जिनके पहले पिताजी 1952 में पेप्सू में एमएलए रहे, फिर लगातार अजीत इंदर सिंह खुद एमएलए चलते रहे, आज विक्रम मोफर वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज 3 जगह ऑफिस खोले हैं, तो बहुत बड़ा उत्साह है, क्योंकि शायद आज या कुछ और 1-2 दिनों में जो चरणजीत चन्नी जी, जो चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने एक नई जान डाली लोगों में, पंजाब में भी, वाकई अगर कोई आम घर से कोई कॉमनर वो मुख्यमंत्री बनेगा तो वो लोगों के लिए चेंज ला सकता है, खुशहाली ला सकता है, बदलाव ला सकता है। तो वो आप देखना भी, अनाउंस होते ही सीएम कैंडिडेट कांग्रेस के, और कांग्रेस को बहुत बड़ा मनोबल मिलेगा। और उन जब वो 5 साल के लिए आएंगे तो आम लोग, गरीब लोग, जो ज़रूरतमंद लोग, जो सबसे पिछली कतार में खड़े हैं, उनकी सुनवाई है जो वो फिर आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगी। और नया पंजाब जो हम लिखा ही हमारा नारा ही है, नया पंजाब, तो वो चन्नी जी की रहनुमाई में, कांग्रेस की रहनुमाई में आपको देखने को मिलेगा। क्या लगता है, क्योंकि सीएम का चेहरा यदि अनाउंस होता है तो उसके पीछे एक लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो फूट देखने को मिलती है, हो सकता है कि उस तरह का अंदेशा भी कुछ लोग जाहिर कर रहे हैं। कोई फूट नहीं, कोई। देखो, आप बताओ, जिस दिन चरणजीत चन्नी जी चीफ मिनिस्टर बने, और आप जानते हैं भी कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़े लीडर, कदावर लीडर थे, और इतनी बड़ी चेंज जब होती है, जितना बड़ा पहाड़ जैसे हिलता है तो दरारें आती हैं, तो आप सोच सकते हैं भी जिस दिन वो हटे तो किसी एक एमएलए, किसी एक एमपी, उनके खुद वाइफ प्रणीत कौर जी एमपी हैं, तो कोई आपने बयान सुना, कोई किसी में कोई आपने नाराज़गी सुनी? और बहुत बड़ा चेंज बहुत ही आसानी से टेक ओवर चरणजीत चन्नी जी ने कर लिया। और जिस दिन वो अनाउंस होंगे, ये कांग्रेस है भाई, सबसे पहले जितनी देर अनाउंसमेंट फाइनल हाईकमांड के लिए नहीं होती, उतनी देर हर कोई कोशिश करता है, हर कोई अपनी बात कहता है। तो जब वंस फाइनल डिसीजन को भी है, उसे फैसला लिया जाता है, उसके बाद सब फौज की तरह उस चीज़ को मानते हैं, और उस डिसिप्लिन फौज की तरह पार्टी काम करती है। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से कांग्रेस के काम हैं जिनके लिए पब्लिक कांग्रेस को दोबारा वोट देगी? लगता है कि साहब इन कामों के आधार पर आप वोट मांग रहे हैं? बहुत ही मुद्दा ही ये होना चाहिए, किसी का चेहरा खूबसूरत या किसी का रंग गोरा देख के वोट तो डालनी नहीं है। वोट तो डालनी है काम के ऊपर। तो काम तो देखो 5 साल के ही मैं गिनाऊंगा, ये नहीं भाई 5 साल में कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे और काम नहीं हुए। वो डेवलपमेंट के जितने काम हुए हैं, इसमें तो चलो हमारे एमएलए नहीं थे सरदूलगढ़ में, तो यहाँ तो ऐसे एमएलए थे जिन्होंने, कभी एक ही एमएलए होंगे सारे पंजाब में जिनकी कोई वीडियो, आप भी चैनल है आपका, आप निकाल के देखिए भी, कभी वो विधानसभा में बोले ही नहीं। किसी लोगों का, गरीब, ज़रूरतमंद, किसी गांव के कोई भी मसला उन्होंने उठाया ही नहीं। बेरोजगारी हो, चलो ये एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस जो सबसे बड़ा एक मुद्दा था, जो जिसको ड्रग्स कहते हैं, उसके सरगना मजीठिया जी, जिसके ऊपर हर माँ की ये धारणा थी, सोच थी भी जब सरकार बनेगी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी।
तो ईडी ने बोल रखा था, हाई कोर्ट ने बोल रखा था, वो नहीं हुआ। तो जब चरणजीत चन्नी जी आए उसी दिन केस उनके एफआईआर दर्ज हुई और वो 20 दिन के लिए पता नहीं कौन सी पहाड़ की किस मतलब चूहे की बिल में वो छिपे रहे। उसके बाद आज कोर्ट ने उनको सिर्फ 23 तारीख तक मोहलत दी है और जिस दिन 23 इलेक्शन खत्म हो जाएगी उस दिन उनको सरेंडर करना पड़ेगा लोअर कोर्ट के सामने। एक सबसे बड़ा लोगों का ये मुद्दा था। दूसरी बात थी बिजली की। ये था भी जो अकाली दल सरकार के दौरान जो बड़े बड़े थर्मल प्लांट लगे उसके ऊपर वाइट पेपर लाना भी, ये बिजली लोगों को महंगी मिल रही है, ये मुनाफा कमा रहे हैं। वो वाइट पेपर लेके आए और वही थर्मल प्लांट आज बिजली है जो लोगों को आधे रेट, अब तो बिल भी आ गए इस बार। ये तो आप चेक कर सकते हैं भी वो बिल आधे हुए या नहीं हुए। यही पानी की टंकियाँ थी जहाँ से आम लोग पानी पीते थे और वो टंकी का बिल नहीं दे सकते थे, वो फैसला कर दिया 50 रुपये। और लाल डोरा जो किसी ने सोचा नहीं था भी लाल डोरे में किसी के नाम पे उसका घर नहीं हो रहा था, तो लाल डोरे के अंदर जिस जिसका घर है वो उसके नाम पे होगा। कई लोग आज गरीब से गरीब है जो उसको घर बेचने में आसानी होगी, नाम ट्रांसफ़र आगे करना है उसके लिए आसानी होगी। आशा वर्कर किसी ने सोचा नहीं था, उनकी डबल उनकी जो पे थी, कितने सालों से वो धरने पे बैठे थे, उसकी उन्होंने पे बढ़ाई। तो अनेकों फैसले हैं जो रोज़ वो करते गए। मुलाजमों की चाहे पे कमीशन रुका हुआ उसे उन्होंने लागू किया। और मतलब अगर मैं गिनाने लगूं काम तो चाहे उन्होंने बड़े बड़े जो अपने यूनिवर्सिटीज़, चाहे कॉलेजेस, चाहे वो भगवान वाल्मीकि जी के नाम पे हों, चाहे मतलब ऐसे कितने काम हैं जो उन्होंने, और छोटे से बड़े काम उन्होंने किए हैं। मतलब काम के आधार पर कांग्रेस वोट मांग रही है और कोई आधार ही नहीं है, सिर्फ कांग्रेस जो काम, और लोगों को विश्वास है इस चेहरे पे भी काम चरणजीत चन्नी जी जब आएंगे करेंगे। तो चाहे हाँ ट्रक यूनियनें थी, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह आए ट्रक यूनियन ख़त्म कर दी, इन्होंने ट्रक यूनियन बहाल की। और एफसीआई के टेंडर थे भी ये जो बड़े बड़े लोग ले जाते थे ये आम लोगों को मिलने चाहिए, वो उन्होंने बिल विधानसभा में लेके आए। तो ऐसे हजारों बिल हैं जो मतलब वो आदमी सोया ही नहीं। ये तो लोगों को दिखा ही ऐसा भी यार चीफ मिनिस्टर ऐसे भी काम करता है कोई, तो सीधा उनके काम के ऊपर। और जब वो यहाँ डिक्लेयर होके आएंगे तो बाकी अपना रोड मैप है जो उन्होंने बनाया हुआ है वो लोगों के सामने आने वाले ये 20 दिन में रखेंगे। तो विश्वास है कि चन्नी को डिक्लेयर किया जाएगा? देखो कंफर्म ही समझो। मैं आपसे पूछता हूँ कि मुकाबला कांग्रेस किससे देखती है? अपना सिद्धू साहब नू करना मुकाबला किससे देखते हैं कांग्रेस? मुकाबला देखो अलग अलग है। जैसे मालवा में है, कई सीटों पे आम आदमी से है, माजा में अकाली दल से है। तो इस तरीके से यहाँ भी कई सीटें, जैसे अब लंबी है, लंबी वहाँ के मुकाबला जो है वो अकाली दल से होगा। और अगर आप उधर मुक्तसर की तरफ चले जाएं वहाँ अकाली दल एक आधी सीट पे बीजेपी भी होगा। अगर पठानकोट चले जाएं और होशियारपुर आ जाएं वहाँ मुकाबला कांग्रेस का कई सीटों पे बीजेपी के साथ है। इसलिए अलग अलग है। नंबर 1 आप कांग्रेस रहेगी, नंबर 2 आम आदमी रहेगी, नंबर 3 अकाली दल रहेगा, नंबर 4 ये बाकी जो हॉकी है, बॉल है, फूल है, ये पता नहीं क्या क्या है। तो उसके बाद जो किसानों के ठेकेदार बने हुए थे, अपने समराला से लड़ रहे हैं, क्या नाम है उनका, जो किसान राज्यवाल साहब, जो सारों किसानों की मेहनत, किसान तो बैठे थे अपनी पीढ़ियों के लिए, किसान बैठा था अपनी ज़मीन के लिए, ये उसी में से अपनी राजनीति ढूंढ रहे थे। आज पता चल गया, आज कोई उनके साथ देखा है, कोई नाम भी सुना है आपने उसके बाद भी, जिस दिन की नॉमिनेशन भरी है अभी कहीं 4 लोग उनके इकट्ठे भी हों। और बाकी सब जगह 90% जब इलेक्शन तक उनके कैंडिडेट बैठ जाएंगे। तो ये थे रवनीत सिंह बिट्टू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है वो इनको लगता है कि नंबर 1 पर है। अब देखना ये होगा कि जब 20 तारीख को लोग वोट डालेंगे और जब रिजल्ट आएगा तो आखिर कांग्रेस की क्या स्थिति रहती है। फिलहाल यहाँ से इतना ही, किसी और लीडर के साथ आपको दिखाएंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं।